Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 10, last session of chapter number 7, evolution. Within this session, we discuss about the fossils record of man's evolution. कि एक्चुअल में जब ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ था तो कौन कौन से नंबर ऑफ फॉसिल्स का रिकॉर्ड हमारे पास है. सो ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम एप is fully supported by available fossils. So available fossils के ऊपर से हम लोग एक स्टेटमेंट तो क्लियरली दे सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन है वो किस में से हुआ है, एप में से. सो ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम एप इज फुल्ली सपोर्टेड बाय अवेलेबल फॉसिल्स. सो वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ एप्स of man-like apes, जिसको एपमैन के नाम से जाना जाता है, और वी कैन से दैट प्रिमिटिव मैन. सो सफिशिएंट नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ apes, man-like apes as well as primitive man, which are helps to construct a evolutionary tree of a man. तो एप्स के या तो मैन लाइक एप्स के या तो प्रिमिटिव मैन के जितने भी हमारे पास फॉसिल्स हैं वो फॉसिल्स की वजह से वी आर एबल टू जनरेट अ इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के इवोल्यूशन में अगर कोई फॉसिल्स हो तो वो पहला है प्रोप्लियोपिथेकस. सो प्रोप्लियोपिथेकस आर एप लाइक प्राइमेट बट इन द पोजीशन ऑफ शॉर्ट आर्म्स इट रिसेंबल्ड अ मैन. जनरली वो एप लाइक प्राइमेट है पर उसकी जो शॉर्ट आर्म है, ये शॉर्ट आर्म की वजह से वो ह्यूमन बॉडी या तो मैन के जैसा लगेगा. इट लिव्ड अबाउट 30 मिलियन ईयर्स अगो. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था प्रोप्लियोपिथेकस का. देन आफ्टर सेकंड वन है इजिप्टियोपिथेकस. सो इजिप्टियोपिथेकस is similar to the Propleopithecus but it is more identical to apes than Propleopithecus. तो Propleopithecus से थोड़ा बहुत सिमिलर है नो डाउट, बट ज़्यादा आइडेंटिकल वो एप्स के जैसा है. It is believed that it was a ancestral of Dryopithecus. मतलब अब जो नेक्स्ट फॉसिल आने वाला है, नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग का रेसेस आने वाला है, उसका ये एंसेस्टर माना जाता है इजिप्टियोपिथेकस. ओके, नंबर 3 इज द ड्रायोपिथेकस. सो ड्रायोपिथेकस में इट इज अ ग्रुप ऑफ एप्स दैट लिव्ड इन मियोसिन पीरियड. मियोसिन पीरियड मतलब 20 मिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही है. सो दे आर डिसेंडेंट इजिप्टियोपिथेकस और प्रोप्लियोपिथेकस. मतलब इजिप्टियोपिथेकस या तो प्रोप्लियोपिथेकस जैसे एंसेस्टर में से इनका अराइजिंग हुआ है. फोर लिम्स वेर शॉर्टर देन हिंड लिम्स, कि हिंड लिम्स के कंपेरिजन में फोर लिम शॉर्ट होंगे. सो इट इज बिलीव्ड दैट इट इज द डिस्टेंट एंसेस्टर ऑफ मैन. अब फोर लिम शॉर्टर है हिंड लिम के कंपेरिजन में, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंट एंसेस्टर ह्यूमन बीइंग का हो सकता है. इट इज ऑल्सो एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न एप्स लाइक चिंपांजी एज वेल एज गोरिल्ला. तो चिंपांजी या तो गोरिल्ला जैसे मॉडर्न एप्स का भी एंसेस्टर कौन है, Dryopithecus. Okay, number 4 is the Oreopithecus. So Oreopithecus in the structure of teeth, in the shortening of face, erect walking. तो एक तो टीथ के स्ट्रक्चर्स, फेस का शॉर्टनिंग एंड इरेक्ट वॉकिंग, ये तीनों के कंपैरिजन में इट रिसेंबल्स टू द मैन बट हैविंग लॉन्ग फोरलिम, सो इट रिसेंबल्स टू द एप्स. अब टीथ का स्ट्रक्चर ले लो, फेस का शॉर्टनिंग ले लो या तो इरेक्ट वॉकिंग ले लो, तो ये तीनों की वजह से वो ह्यूमन बीइंग के साथ मिलता जुलता, बट उसके पास जो फोरलिम है वो एज कम्पेयर टू द हिंड लिम थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए वो कैरेक्टर्स किसके साथ मिलता जुलता है, विथ एप्स. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉश एंड सिम्पसन इन 1963. So this both scientists suggest that man and Oreopithecus have parallel evolution, hence it is not ancestral to the man. तो man और Oreopithecus दोनों का इवोल्यूशन पैरेलल चलता रहता है. तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि भाई मैन का एंसेस्टर Oreopithecus नहीं हो सकता. नेक्स्ट फॉसिल है रामापिथेकस का. सो इट इज लिव्ड ड्यूरिंग लेट मियोसिन एंड अर्ली लियोसिन. मियोसिन के लास्ट में
एंड लियोसिन के अर्लियर पीरियड में, मीन्स वी कैन से दैट 14 मिलियन ईयर्स अगो. सो fossils of Ramapithecus, it contains only jaws and dentition. तो jaw और dentition के fossils हम लोगों को Ramapithecus के कलेक्ट हुए हैं. So dentition जो Ramapithecus का है is more identical to the dentition of man, कि man का जैसा dentition होता है वैसा ही Ramapithecus का dentition है. और ये Ramapithecus के fossils कलेक्ट किए गए थे फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका. तो इंडिया और अफ्रीका जैसे एरिया से Ramapithecus के fossils को कलेक्ट किया गया था. एंड एज आई अर्लियर सेज दैट इट इज लिव्ड 12 to 14 मिलियन ईयर्स अगो. मतलब आपको दो मैंने अलग अलग टाइम पीरियड बताए थे कि मियोसिन का लेट पीरियड और लियोसिन टाइम का अर्ली पीरियड. नेक्स्ट वन इज द केनियापिथेकस. सो केनियापिथेकस इज क्लोजली रिलेटेड टू द रामापिथेकस, क्योंकि ऑब्वियसली रामापिथेकस से ही इसका जनरेशन हुआ है. एंड इट्स फॉसिल इज कलेक्टेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. तो ईस्ट अफ्रीका जैसे रीजन से ये केनियापिथेकस जैसे ह्यूमन बीइंग का फॉसिल्स कलेक्ट किया गया है. नंबर 7 इज द ऑस्ट्रेलोपिथेकस. सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इट वाज अ एपमैन. क्यों एपमैन? क्योंकि थोड़े से कैरेक्टर एप के जैसे थे, स्लाइट कैरेक्टर आर रिसेम्बल्स टू द मैन. So it was an apman because it exhibits many characters of ape and man. तो ये है Australopithecus का व्यू. It is considered as a connecting link between the ape and man. क्योंकि ape और man दोनों के कैरेक्टर्स है, so we can say that ape as well as man दोनों को कनेक्ट करने की एक लिंक है Australopithecus. It was 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो ओल्ड, कि भाई 2 से 5 मिलियन ईयर्स पहले ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ करता है. अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर मैन लाइक कैरेक्टर्स कौन से हैं और एप लाइक कैरेक्टर्स कौन से हैं? तो पहला है मैन लाइक कैरेक्टर में फर्स्ट वन इज द इरेक्ट पोस्चर, सीधा चलना, बाईपेडल लोकोमोशन, दो ही लिम्ब का यूज करके लोकोमोट करना, एंड डेंटिशन इज लाइक दैट ऑफ मैन. तो ये 3 कैरेक्टर्स थे मैन जैसे. एंड एप लाइक कैरेक्टर्स की बात करो तो एप लाइक कैरेक्टर्स के अंदर फर्स्ट है टीथ वेर लार्जर देन मॉडर्न मैन, कि मॉडर्न मैन के कंपैरिजन में टीथ की जो साइज थी वो ज़्यादा थी. एब्सेंस ऑफ चिन, मतलब फेस का, माउथ का नीचे का रीजन, जो रीजन इसके पास अवेलेबल नहीं था. एंड नंबर 3 आईब्रो, आई के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, तो आईब्रो की जो रीज होती है, मार्जिन होती है, प्रोजेक्टेड ओवर्स द आई, कि आईज के बाहर ये आईब्रो की जो मार्जिन है वो आती होगी. तो ये 3 कैरेक्टर्स थे एप लाइक कैरेक्टर्स. तो मैन और एप दोनों के जैसे कैरेक्टर्स है, इसलिए बोला जाता है एप मैन. ओके, नंबर 8 इज द होमो इरेक्टस. सो होमो इरेक्टस एपमैन, तो ये इरेक्ट एपमैन है. कॉमनली ये होमो इरेक्टस को जावा मैन के नाम से भी जाना जाता है, या तो कभी कभार पैकिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है. अब जावा मैन बोलने के पीछे का रीजन बिकॉज देयर फॉसिल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द जावा एंड अदर फॉसिल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द पैकिंग इन चाइना. तो ये होमो इरेक्टस के फॉसिल्स जावा या तो पैकिंग इन चाइना जैसे रीजन से कलेक्ट हुए हैं. बिकॉज ऑफ दिस रीजन समटाइम्स होमो इरेक्टस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ जावा मैन और पैकिंग मैन. सो फ्रॉम द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से दैट जावा एज वेल एज पैकिंग मैन आर सिमिलर टू ईच अदर. दे लिव्ड अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो. अब पहले आपको डिजिट आता था मिलियंस में, अब वो मिलियंस निकल करके लाख में आ गया. दे वर द फर्स्ट ट्रू मैन. सबसे पहला ट्रू मैन कोई हो तो वो है होमो इरेक्टस. ओके, होमो इरेक्टस फॉर्म अ लिंक बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो सेपियंस. तो इसके बाद का होमो सेपियंस जो मॉडर्न मैन है और इससे पहले का जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, दोनों को कनेक्ट करने वाला एक लिंक अगर कोई हो तो वो है होमो इरेक्टस. तो होमो इरेक्टस की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है अपराइट बाईपेडल लोकोमोशन. इरेक्ट पोस्चर है, दो ही लिम्ब से वो चलेगा. स्लाइटली दे आर टॉलर एज कंपेयर टू द ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपेरिजन में थोड़ा सा टॉल होगा. फेस वॉज चीनलेस, अभी भी चीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा.
नंबर 4, दे यूज्ड फायर एंड वेराइटी ऑफ द टूल्स, तो फायर और वेराइटी ऑफ द टूल्स को यूज करना चालू किया उसने। नंबर 5, इनहेबिटेड केव्स, केव्स के अंदर रहना उसने स्टार्ट किया। एंड नंबर 6, दे वर हंटर, तो फूड के लिए नंबर ऑफ एनिमल्स का हंट करके अपने फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। एंड लास्ट है होमो सेपियंस, सो होमो सेपियंस आर डिसेंडेड फ्रॉम होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस जैसे ऑर्गेनिज्म से इसका जनरेशन हुआ है। दे वर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न मैन, तो होमो सेपियंस कहीं ना कहीं मॉडर्न मैन के साथ ज़्यादा या तो कम सिमिलरिटीज रखता है। सो होमो सेपियंस के नंबर ऑफ फॉसिल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें सबसे पहला है निएंडरथल मैन। ओके, निएंडरथल मैन का ये व्यू आपको दिख रहा है। सो निएंडरथल मैन के जो फॉसिल्स है वेर कलेक्टेड फ्रॉम निएंडरथल वैली ऑफ जर्मनी, जर्मनी के अंदर एक बड़ा सा वैली, वहां से इसके फॉसिल्स कलेक्ट हुए। दे एग्जिस्टेड अबाउट 75,000 ईयर्स अगो एंड बिकम एक्सटिंक्ट बाय 25,000 ईयर्स अगो, मतलब 75,000 ईयर्स पहले ये एग्जिस्ट हुआ करता था, जो पिछले 25,000 सालों से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब निएंडरथल मैन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो तो डायग्राम देख करके भी आप लोग समझ सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट वही दिया है कि आईब्रो की जो रिज है वेर हैवी एंड प्रोट्रूडिंग, बाहर आई हुई दिख रही। तो ये पोर्शन आप देखो तो आईब्रो का जो रिज है, मार्जिन है, वो बहुत ही ज़्यादा होगा और बाहर की साइड निकला होगा। दे हैड नो चिन, चिन का डेवलपमेंट उसमें नहीं होगा। देयर टीथ वेर लार्ज, टीथ की साइज थोड़ी सी ज़्यादा होगी। दे प्रिपेयर देयर टूल्स मच मोर स्किलफुली फ्रॉम दी प्रीवियस मैन, मतलब होमो इरेक्टस के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो निएंडरथल मैन के पास ज़्यादातर ऐसी स्किलफुल कैपेबिलिटी थी कि वो टूल्स को ज़्यादा स्किलफुली बना सकता था। एंड उसका जो ब्रेन का कैपेसिटी है, जिसको सीसी में मेजर किया जाता है, क्रेनियल कैपेसिटी, तो निएंडरथल मैन का क्रेनियल कैपेसिटी था अप्रोक्सीमेट 1400 सीसी। ओके, सेकेंड होमोसेपियंस का फोसिल जिसका नाम है रोडेशियन मैन। सो रोडेशियन मैन के जो भी फोसिल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम दी रोडेशिया एंड cranial capacity of this Rhodesian man is about 1300 cc, 1300 cranial capacity. Number 3 is the Cro-Magnon man. So Cro-Magnon man were the men who lived in Europe during the last 30,000 years. ये एक ऐसा मैन है जो यूरोप के अंदर पिछले 30 सालों से हैबिटेट कर रहा था। They were more nearer to the modern man. मॉडर्न मैन के जैसे ही सभी के सभी कैरेक्टर्स आपको पिक्चर्स के अंदर दिख रहे हैं। इवन दे possessed almost all the characteristics of modern man. लगभग सभी के सभी कैरेक्टर्स किसके जैसे है इसके पास? मॉडर्न मैन के जैसे। एंड लास्ट में आ जाता है मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम एज वी नो दैट होमो सेपियंस सेपियंस, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। So, the successor of Cro-Magnon man which originated about 8,000 years ago. तो Cro-Magnon man से जिसको सक्सेस मिला ज़्यादा वो किस में कन्वर्ट हुआ? मॉडर्न मैन में, और टाइम पीरियड है 8,000 years ago. Modern man attempt food production from plants and domestication of animals lead them towards present day civilization. तो मॉडर्न मैन ने ही एग्रीकल्चर या तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, जिसके बदौलत आज सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोगों को मिल रहा है। एंड क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ दिस मॉडर्न मैन इज द 1450 सीसी। तो 1450 क्रेनियल कैपेसिटी है मॉडर्न मैन की। सो मॉडर्न मैन को फाइनली डिफरेंट रेसेस के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। सो मैन इज क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट रेसेस अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंसेस, देयर कैरेक्टर्स, देयर जूलॉजिकल या तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो उनके अपीयरेंस, कैरेक्टर्स, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से उनको अलग अलग रेसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि कोकेसोइड रेस, नेग्रोइड रेस, मोंगोलॉइड रेस, अमेरिकन रेस, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन रेस। तो फाइनली अगर आप ये डायग्राम देखो
तो वो डायग्राम के अंदर आप लोगों को मैन के इवोल्यूशंस के डायग्राम दिए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल मैन और लास्ट में होमो सेपियंस. So this all are related with the fossils record of evolution of man. Thank you very much. Jai Hind.